Hello, my dear student. You are most welcome today in this my online class belonging all the student class 11 by me इंसान अली सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, in my previous online class you have read class 11 English prose chapter 2. If we are not afraid to die, if we can be all be together. डियर स्टूडेंट, पिछले ऑनलाइन क्लास में इसके विषय में आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने देखा. एंड आफ्टर देन टुडे इन दिस माय virtual class we have to read class 11 supplementary or short story reader chapter 2 the address written by Marga Minko. Dear student, the address में salutation होता है, संबोधन होता है. Today we have to read about this story. First of all, come to about the author. सबसे पहले आइए हम लेखिका के विषय में जानते हैं. मार्गा मिनको was born on 31st March 1920. मार्गा मिनको का जन्म 31 मार्च 1920 को हुआ. ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, हर होल नॉट हिज बट हर होल फैमिली वाज डिपार्टेड. उनका पूरा परिवार इधर से उधर बिखर गया था. शी वाज एस्केप्ड, वह किसी तरह से बच निकली थी. हर फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड इन 1957. उनकी प्रथम बुक 1957 में पब्लिश हुई थी. शी वाज अवार्डेड फॉर हर वर्क्स, उन्हें उनके कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया. शी वाज मैरिड टू द पोएट बर्ट वोटेन, उनकी शादी कवि बर्ट वोटेन से हुई थी. मार्गा मिनको, जिनका जन्म 31 मार्च 1920 को, एक डच पत्रकार और लेखक हैं. मार्गा मिनको, जिनका जन्म 31 मार्च 1920 को हुआ था. मार्गा मिनको एक डच पत्रकार और लेखिका हैं. उनका असली उपनाम मिनको था, लेकिन एक अधिकारी ने गलती से पहला स्वर बदल दिया और तभी से इनका नाम मिनको हो गया. यानी पहले इनका उपनाम था मिनको, लेकिन किसी कारणवश गलती से उनका नाम मिनको पड़ गया. आइए थोड़ा सा इनके जीवनी के विषय में प्रकाश डालते हैं. मार्गा मिनको की जीवनी के विषय में. गिने केन में एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार में जन्मी मिनको ने 1938 में ब्रेड से कोरंट पर एक प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में काम करना शुरू की. द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती हिस्से में मिनको ब्रेडा, अमर्सफोर्ड और एम्स्टर्डम में रहती थी. उन्होंने तपेदिक के एक हल्के रूप का अनुबंध किया और यूट्रेक्ट और एमर्सफोर्ड में अस्पतालों में उनका इलाज हुआ. 1942 की शरद ऋतु में वह एम्स्टर्डम और अपने माता पिता के पास लौट आई, जिन्हें जर्मन व्यवसायियों ने शहर के यहूदी क्वार्टर में जाने के लिए मजबूर किया था. बाद में युद्ध में मिनको के माता पिता, उसका भाई और उनकी बहन सभी को निर्वासित कर दिया गया. लेकिन खुद को गिरफ्तार करने से बचने के लिए उसने बाकी युद्ध को छिपाने में बिताया और वह परिवार का एकमात्र उत्तरजीवी थी.
उन्हें एक नया नाम मार्गा थेसिस भी मिला, जिसका पहला भाग उसने उपयोग करना जारी रखा। मिन्को ने कवि और अनुवादक बर्ट वोतेन, जिनकी 1992 में मृत्यु हो गई थी, से शादी की, जिनसे वह 1938 में मिली थीं और जिनके साथ वह युद्ध के दौरान छिप गई थी। युद्ध के बाद उन्होंने कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर काम किया। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक लेखक जेसिका वेटेन हैं। तो यह तो रही अबाउट द ऑथरेस के विषय में, लेखिका के विषय में। अब आते हैं इस लेसन की समरी से संबंधित। इस लेसन की समरी क्या है? द एड्रेस रिटन बाय मार्गा मिन्को। इसका संक्षिप्त सारांश आप देखिए, समरी देखिए कि आखिर इसमें लेखिका क्या कह रही है इस छोटी सी स्टोरी में। यह कहानी हमें बतलाती है कि युद्ध के बाद एक बेटी अपनी माँ के सामान की तलाश में हॉलैंड में अपने मूल निवास स्थान पर कैसे पहुँच जाती है। यह पूरी कहानी द एड्रेस हमें यह बतलाती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसके बाद एक पुत्री अपने माँ के सामान की तलाश में हॉलैंड में अपने मूल स्थान पर कैसे पहुँचती है। कहानी की शुरुआत में यह बताया गया है कि कैसे लेखक का उसकी माँ के सामान की तलाश में युद्ध के बाद उसके मूल स्थान पर जाने पर उसका स्वागत किया गया। मार्कोनी स्ट्रीट में हाउस नंबर 46 की घंटी बजाने के बाद एक महिला ने दरवाज़ा खोला। परिचय किए जाने पर महिला चुपचाप उसे घूरती रही। उसके चेहरे पर पहचान का कोई निशान नहीं था। महिला ने अपनी माँ के हरे रंग का बुना हुआ कार्डिगन पहना हुआ था। कथाकार समझ सकता है कि उसने कोई गलती नहीं की थी। उसने महिला से पूछा कि क्या वह उसकी माँ को जानती है। महिला इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी। लेखिका कुछ समय के लिए उससे बात करना चाहती थी, लेकिन महिला ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। कथावाचक वहाँ कुछ देर के लिए रुक गई और फिर वहाँ से निकल गई। इसके बाद के खंडों में कथाकार के बीते दिनों की यादें प्रकाश में आती हैं। उसकी माँ ने युद्ध के दौरान वर्षों पहले पता प्रदान किया था। वह कुछ दिनों के लिए घर चली गई थी। उसने देखा कि घर की विभिन्न चीज़ें गायब थीं। घर के बहुत सारे चीज़ें वहाँ से इधर उधर थी, कुछ सामानें गायब हो गई थी। उस समय उसकी माँ ने उसे श्रीमती डार्लिंग के बारे में बताया। वह लेखिका की माँ की पुरानी परिचित थी। हाल ही में उसने उसके साथ संपर्क नवीनीकृत किया था और नियमित रूप से वहाँ आती रही थी। हर बार जब वह लेखिका के घर से जाती तो वह अपने साथ कुछ घर ले जाती। उसने बताया कि वह अपनी सभी अच्छी संपत्ति बचाना चाहती थी। अगले दिन कथावाचक ने देखा कि श्रीमती डार्लिंग एक भारी सूटकेस के साथ अपने घर से बाहर जा रही हैं। उसे श्रीमती डार्लिंग के चेहरे की क्षणभंगुर झलक केवल मिली थी। उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह महिला बहुत दूर रहती है। उस समय कथावाचक की माँ ने पते के बारे में बताया, नंबर 46, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। युद्ध के कई दिनों बाद कथाकार के पास इस बात का रिकॉर्ड रखने के लिए उत्सुक था कि अभी भी 46 नंबर मार्कोनी स्ट्रीट में होना चाहिए। इस इरादे से वह दिए गए पते पर गई। कहानी का समापन भाग कथाकार की दूसरी यात्रा का वर्णन करता है। जैसे कि कथाकार की पहली यात्रा का कोई परिणाम नहीं निकला, इसलिए उसने एक बार फिर जाने की योजना बनाई। दिलचस्प है, 15 की एक लड़की ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। उसकी माँ घर पर नहीं थी। यह कहानी के दूसरे भाग का है। कथावाचक ने उसकी प्रतीक्षा करने की इच्छा व्यक्त की,
लड़की उसके साथ कमरे में चली गई। कथावाचक यानी नरेटर ने एक पुराने ज़माने के लोहे के मोमबत्ती धारक को एक दर्पण के बगल में लटका हुआ देखा। लड़की ने उसे लिविंग रूम में बैठाया और अंदर चली गई। कथाकार खुद को एक ऐसे कमरे में पाकर भयभीत था जिसे वह जानता था और नहीं जानता था। वह खुद को परिचित चीज़ों के बीच में पाती है जिसे वह फिर से देखने के लिए तरसती हैं, लेकिन जो उसे परेशान करती है उसके आसपास देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसे अब उनके पास रखने की इच्छा नहीं थी। वह उठी और घर से बाहर चली गई। उसने एड्रेस भूलने की ठान ली और आगे बढ़ गई। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा इस एड्रेस यानी पता नामक जो कहानी है, सैल्यूटेशन नामक जो कहानी है, इसके समरी के विषय में, इसके संक्षिप्त सारांश के विषय में। तो यही इस कहानी की समरी है। आइए अबाउट द लेसन के विषय में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। The address is a very touching story of psychological interest. The address पता नामक कहानी इज है, ए माने एक, वेरी माने बहुत, टचिंग माने मर्मस्पर्शी, छू देने वाली, हृदय को टच करने वाली, स्टोरी कहानी आप साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट माने मनोवैज्ञानिक मनोरंजन, मनोवैज्ञानिक रुचि। The address is a very touching story of psychological interest. एड्रेस कहानी एक मनोवैज्ञानिक रुचि को छू देने वाली कहानी है। It explores the working of a young mind in war times. यह एक नवयुवती की युद्ध के दौरान कार्य करने की कहानी है, कार्य करने के विषय में वर्णन करता है। द नरेटर कथाकार ज्वाइन सम्मिलित होती है द सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में, वेन जब हॉलैंड वाज था, फाइटिंग माने संघर्ष कर रहा, फॉर लिबरेशन माने आज़ादी के लिए। द नरेटर ज्वाइंस द सेकंड वर्ल्ड वार वेन हॉलैंड वाज फाइटिंग फॉर लिबरेशन। जब हॉलैंड अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, उस समय कथाकार यह नरेटर द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेती है, द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होती है। शी हैड ओनली हर मदर एट होम। शी वह हैड ओनली केवल हर मदर माता जी एट होम घर पर। शी हैड ओनली हर मदर एट होम, घर पर उसकी केवल एकाकी माता जी थीं। दिस इज हाउ वार लीव्स इट्स स्कार्स ऑन यंग माइंड। दिस इज हाउ, इस तरह से वार लीव्स, युद्ध तो समाप्त हो जाता है, इट्स स्कार्स ऑन यंग माइंड्स, लेकिन इसके दुख उस नवयुवती के मस्तिष्क पर हमेशा के लिए छप जाता है, हमेशा के लिए प्रिंट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा अबाउट द लेसन के विषय में, पाठ के विषय में। आइए हम फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं इस स्टोरी के। कम टू बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। आइए देखिए यहाँ क्या कर रही है लेखिका। दिस शॉर्ट स्टोरी इज ए पोइग्नेंट अकाउंट ऑफ ए डॉटर। यह छोटी सी कहानी एक ऐसे पुत्री की है, एक ऐसे लड़की की है, हु गोज इन सर्च फॉर हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वार इन हॉलैंड। यह छोटी सी कहानी एक ऐसी पुत्री की है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हॉलैंड में अपनी माता की तलाश करने के लिए पहुंचती है। वेन सी फाइंड्स देम,
जब वह उन्हें पाती है, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ। तो उस समय उसके पहले के जीवन की याददाश्त आ जाती है, पहले के जीवन की यादें ताज़ा हो जाती है। हाउ एवर शी डिसाइड टू लीव देम ऑल बिहाइंड, किसी तरह से वह उन्हें पीछे छोड़ने का निश्चय करती है। एंड रिसॉल्व टू मूव ऑन, और आगे बढ़ने का निर्णय करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध होती है। तो यह बिफोर यू रीड है, पढ़ने से पहले इसमें बताया गया है कि यह एक लड़की की कहानी है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हॉलैंड में अपनी माता की तलाश करने के लिए पहुंचती है। और जैसे ही पहुंचती है, जब वहां पहुंचती है तो उसे अपनी पुरानी यादें आ जाती हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बाद में किसी तरह से वह उसे त्यागने का निश्चय करती हैं और आगे बढ़ने का निर्णय लेती हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा बिफोर यू रीड। आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक्स। So please read this story carefully. Thank you.